all of you student class 12 इंग्लिश मीडियम। आज आपके जो टॉपिक है वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन चल रहा है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन दो है और उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे। वो एप्लीकेशन थर्ड है। जिस तरीके से सेकंड वाला मैंने बताया था आपको कि देयर आर थ्री पोजीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वहां पर था स्फेरिकल सेल में, आज स्फेरिकल इंसुलेटर में इंटेंसिटी ऑफ electric field, intensity of electric field due to charge spherical insulator। इंसुलेटर ये आपका थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। तीसरा पॉइंट, इसमें भी आपकी थ्री टाइप्स के हैं, थ्री एप्लीकेशन इसमें बनती है। पहला एप्लीकेशन है when point is inside the spherical insulator, inside the इंसुलेटर, एक पहला पॉइंट। फिर when point is surface on the spherical insulator, फिर तीसरा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आउटसाइड का कहते हैं पहले हम, फिर इनसाइड का करते हैं। आउटसाइड द स्फेरिकल इंसुलेटर, आउटसाइड जो है पॉइंट होगा, फिर सरफेस पर होगा, फिर थर्ड पोजीशन इनसाइड पर होगा। तीन पोजीशन है। पहला पोजीशन उस स्फेरिकल इंसुलेटर के बाहर, और दूसरा पोजीशन उस सरफेस पर, और तीसरा पोजीशन उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डेरिवेशन जो है आपका सेम उसी प्रकार से है, स्फेरिकल सेल जैसे है वैसे स्फेरिकल इंसुलेटर में जिस प्रकार से स्फेरिकल सेल में था डेरिवेशन, उसी प्रकार से स्फेरिकल इंसुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट में, और वह डिफरेंस जो होगा वह वैल्यू से होगा, बस इतना से डिफरेंस है। तो मान लेते हैं सपोज लेट आ spherical insulator of radius small r capital R, let the radius of spherical insulator capital R and center of sphere is O, and charge density कौन सी सरफेस होगा कि लीनियर होगा कि वैल्यूम होगा। तो यहाँ पर बताया चूंकि स्फेरिकल इंसुलेटर है तो ये वैल्यूम है पूरा, यहाँ पर वैल्यूम आएगा। लेट द चार्ज डेंसिटी रो, अगर इसको चार्ज दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ये समान रूप से दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वैल्यूम। यह जो चार्ज होगा ये समान रूप से इसके पूरे वैल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट द आउटसाइड पॉइंट P situated on the outside of spherical insulator, इस स्फेरिकल इंसुलेटर से r डिस्टेंस पर
एक पॉइंट P है, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। r दूरी पर इस सरफेस के बाहर कोई एक पॉइंट ले लिया जहां पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है। ड्रा ए कर्व लाइन ऑफ रेडियस r। इस r का एक कर्व लाइन को ड्रा किया। इस कर्व लाइन को r रेडियस का जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से और पॉइंट O से लेकर के O P के रेडियस के बराबर एक कर्व लाइन को ड्रा किया। दिस कर्व लाइन एक इमेजिनरी कर्व लाइन होती है। दिस इमेजिनरी कर्व लाइन इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ड्रा ए इमेजिनरी कर्व लाइन ऑफ रेडियस स्मॉल r। दिस कर्व लाइन इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस ऑफ स्फेरिकल इंसुलेटर। यह स्फेरिकल इंसुलेटर का एक गॉसियन सरफेस कहलाया। ऐसे यह आपका गॉसियन सरफेस कहलाया। टोटल चारों ओर ड्रा किया इमेजिनरी कर्व लाइन होती है। अब लेट ड्रा ए स्मॉल एलिमेंट एरिया ऑन द पॉइंट P पर एक स्मॉल एरिया ले लिया जिसका एरिया सपोज क्या है, इसका एरिया है DA। That's the intensity of electric field due to charge density rho। इस रो के कारण, इस चार्ज डेंसिटी के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। इस चार्ज डेंसिटी के कारण या चार्ज के कारण यहां पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गई। पीछे भी पढ़ा है। देन परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऑफ गिवन सरफेस DA। इस सरफेस पर परपेंडिकुलर में क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है D वेक्टर A। सो यहां पर इसका एरिया D वेक्टर A पाया जाता है। इस तरीके से अगर D वेक्टर A पाया जाता है तो यहां पर हमने निकाला, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ द एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर E 0 because intensity of electric field, the direction of intensity of electric field and area vector is parallel, so angle between both is 0 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। अब जिस तरीके से मैंने कल के डेट में बिफोर डे में पढ़ाया था कि यहाँ पर इस एरिया वेक्टर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। अगर इस सरफेस से, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है तो स्वाभाविक है कि पूरे सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर इस सरफेस से निकल गया the electric flux passing through from area element area DA। इस DA से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर डिफाइन है तो नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through from spherical insulator, टोटल इस spherical insulator या गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, उसका इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट D वेक्टर A से निकलेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, लेट द spherical insulator
ऑफ सेंटर पॉइंट O, रेडियस कैपिटल R, एंड वैल्यूम चार्ज डेंसिटी rho, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी rho। उसके बाद पॉइंट का एक पॉइंट P outside from his spherical insulator and distance small r डिस्टेंस का एक पॉइंट P को आउटसाइड दिशा में लिया। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फिर आपके पास आती है ड्रा ए imaginary curve line of radius r from point O। इस पॉइंट O से r रेडियस का एक imaginary curve line को ड्रा किया। This imaginary curve line is called Gaussian surface of spherical insulator। यह spherical insulator का Gaussian surface कहलाया। उसके बाद आता है the intensity of electric field vector E is outside of element area dA and area vector is perpendicular to the surface, then intensity of electric field vector E and area vector D vector A is parallel. So angle between intensity of electric field and area vector D vector A is 0 डिग्री। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब इस सरफेस से इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट A dA d phi is equal to the vector E dot D vector A। So total electric flux passing through the Gaussian surface ये हो जाएगा phi is equal to the enclosed integral of the angle between intensity of electric field and area vector is 0 degree। enclosed integral of area, इस एरिया से dA का 0 then phi E is equal to the enclosed integral area of dA, क्योंकि वैल्यू ऑफ का 0 is equal 1 but enclosed integral area dA is equal होता क्या है, ये स्फीयर है इसलिए 4 पाई r इसका कौन सा r होगा, स्मॉल r रेडियस का। therefore phi is equal to the
E into 4 pi r square equation first. According to Gauss theorem, Gauss theorem क्या कहता है? The electric flux passing through from this surface is equal to कूलम चार्ज दिया गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन सेकंड. From equation first and equation second, one side are equal, then the second side is equal. Phi is equal this value, phi is equal this value. Then E into 4 pi r square is equal q upon epsilon naught. Therefore E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught into q upon r square. This is the intensity of electric field due to this spherical insulator. इस spherical insulator के कारण किसी पॉइंट पर intensity of electric field, मतलब intensity of electric field at any point due to charge spherical insulator. ये आपका फार्मूला सभी में पिछले में भी निकला था, यही सेम चीज हम आपको बताएं इसके बाद होगा क्या. पर हम जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल बट रो इज इक्वल क्यू अपॉन वी. वी मीन वॉल्यूम, पोटेंशियल नहीं है. तो ये क्या होता है पर फिर v is equal to the 4 upon 3 pi कैपिटल R क्यूब. यहां पर अगर रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा? therefore rho is equal q upon 4 upon 3 pi R क्यूब. then the values rho is equal, इस इक्वेशन को हमने दे दिया थर्ड इक्वेशन. रो इज इक्वल 3q अपॉन 4 पाई, या ऐसा इसको लिखा जा सके q की जगह पर रख दीजिए 3 रो अपॉन 4 पाई r क्यूब. पुट द वैल्यू की इन q in equation third. Value equation इस जगह पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught into q की वैल्यू है 3 रो अपॉन 4 pi r क्यूब. यहां पर आपका 4 pi r क्यूब के बराबर हो जाता है, मतलब ये वैल्यू इस तरीके से देखिए. वैल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल क्यू अपॉन वी, बट वी इज इक्वल 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब. 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब आप गिवन वैल्यू. देन इस जगह पर हमने रख दिया 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब. तो यहां पर ये आ गया क्यू की वैल्यू जब रखी जाएगी तो ऐसा
अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो Q इज इक्वल 4 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन 3। देन पुट द वैल्यू Q in इक्वेशन थर्ड। थर्ड में रखा। आप देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करें। Therefore E is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught into 4 pi r cube into rho upon 3 into r square, small r square, divided by 4 pi to 4 pi. Then E is equal to the rho r cube upon 3 epsilon naught r cube r square. This is an intensity of electric field is outside of spherical insulator या spherical insulator के बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करता है। आज कितना ही नेक्स्ट पे सेकंड पॉइंट हम बताएंगे। 1 पॉइंट इज सरफेस